नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम 13 अगस्त को यानी कल को होने वाला है और ये वीडियो एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे 2023 के लिए, उसका ये लास्ट वीडियो है। और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर में यानी 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि ये अल्टरनेटिव ईयर्स में है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है कि ये हो सकता है कि रिपीट हो कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए, आपको वीडियो को बस ध्यान से देख लेना है और दिमाग पर इतना ज़ोर नहीं देना है कि सबको याद ही करना है। देखिए, आप मूवी देखते हैं तो मूवी को याद नहीं करते हैं, बस ध्यान से देखते हैं तो याद हो जाता है। तो उसी तरीके से वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, उसको आप ज़रूर से ज़रूर रिवीज़न कर लिए कम से कम एक बार। और अभी आपके पास जितना भी टाइम है, कोई बात नहीं, जितना भी टाइम है उसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ़ रिवीज़न करेंगे आपने जो-जो पढ़ा है। और देखिए, एग्ज़ाम के लिए घबराना नहीं है, अपने आप पर, खुद पर विश्वास रखना है, आत्मविश्वास रखना है। अगर आप घबरा जाएँगे तो फिर आपका जो परफ़ॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, आत्मविश्वास को बनाए रखें और चलिए तब स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे परमाणु विखंडन में किसका उत्पादन किया जा सकता है? तो परमाणु विखंडन में न्यूट्रॉन का उत्पादन किया जा सकता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों का प्राथमिक घटक। तो देखिए, प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों का प्राथमिक घटक क्या होता है? मीथेन होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए शक्ति की एसआई व्युत्पन्न इकाई प्रति सेकंड 1 जूल ऊर्जा के रूप में परिभाषित की गई है। तो किसे प्रति सेकंड 1 जूल के रूप में परिभाषित की गई है? तो इसे वाट को परिभाषित की गई है। चलिए उसके बाद ये शक्ति का क्या है? एसआई मात्रक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए किसी चालक के लिए वी आई ग्राफ का ढलान उसका प्रदर्शित करता है। उसका क्या प्रदर्शित करता है? तो देखिए, वी आई स्लोप जो होता है ये किसी भी चालक का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, गैसों और तरल पदार्थों में प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को किसने समझाया? तो ये आपका सीवी रमन ने समझाया कि प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है गैसों में और तरल पदार्थों में। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है? 2 है। कांच वायु अंतरापृष्ठ के लिए क्रांति कोण का मान है, तो इसका मान कितना है? 30 डिग्री है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, हीरे की चमकीली चमक का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, हीरा जो इतना चमकता है उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरा बहुत चमकता है। प्रिज्म के एक पृष्ठ पर 50 डिग्री के कोण पर आपतित प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन कितना है? 25 डिग्री है। प्रिज्म का कोण ज्ञात कीजिए, तो इसका कोण कितना होगा? प्रिज्म का कोण 75 डिग्री। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस से अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए, अगर उत्तल लेंस से अनंत में रखते हैं किसी वस्तु को, तो उसका जो आपका प्रतिबिंब बनता है ये फोकस पर बनता है, एफ पर बनता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, स्नेल का नियम क्या है? देखिए, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं और ये कांस्टेंट होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार एक माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट की स्टेशन क्षमता किलोवाट में कितनी होती है? तो ये आपका होता है 0 टू 100 किलोवाट। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से यहाँ पे देखिए, मतलब भूतापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए, भूतापीय ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है ये क्या है? ये आपका स्टीम है यानी वाष्प यानी भाप है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए पानी से भरी बाल्टी की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम क्यों प्रतीत होती है? तो देखिए, किसी भी बाल्टी में पानी भरा हुआ रहता है तो उसकी गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए एलपीजी, जिसमें मुख्यतः प्रोपेन होता है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं।
और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, आँख के लेंस और रेटिना के बीच के स्थान में भरे द्रव का क्या कार्य है? तो इसका कार्य क्या है? जो आँख का लेंस है और रेटिना के बीच का जो स्थान है, इसमें जो आँख में द्रव भरा हुआ रहता है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है आँख को उसका रूप और आकार प्रदान करना। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, कॉर्निया को नया आकार देने के लिए कठोर कॉन्टैक्ट लेंस की एक श्रृंखला को फिट करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑर्थोकेराटोलॉजी। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, गैसोल का मिश्रण किसका है? तो गैसोल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण को बोला जाता है गैसोल। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस की हॉल हेराल्ड विधि का उपयोग किसके पृथक्करण के लिए किया जाता है? तो एल्यूमीनियम के पृथक्करण के लिए हॉल हेराल्ड विधि की जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इसका उपयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, मिथाइल ऑरेंज सूचक अम्ल विलयन में कौन सा रंग देता है? तो विलयन में क्या अम्लीय जो विलयन होता है, इसमें मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? अम्लीय विलयन को रेड कर देता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो यह बन जाता है। तो जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? ये सफ़ेद कलर में बदल जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए आपका, एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग। तो एस्पिरिन को किसके यूज करके बनाया जाता है? तो ये सैलिसाइलिक एसिड का उपयोग करके एस्पिरिन बनाया जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, एल्यूमिनो सिलिकेट जो होता है, एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स कंपोज्ड ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकॉन एंड क्या होता है? तो एल्यूमिनियम सिलिकेट में क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है और आपका क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, लिटमस घोल एक पौधे से निकाला जाता है जो कि क्या होता है? बैंगनी रंग का होता है, पर्पल डाई होता है। तेल और वसा के जो बासीपन होता है, मतलब जो आपका क्या बोलते हैं इसको, बासीपन, रेनिसिडिटी, तो विकृत गंधिता, तेल और वसा का जो विकृत गंधिता होता है किसके कारण होता है? तो ये आपका ऑक्सीकरण के कारण होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, पोटेशियम फेरी साइनाइड किसका उदाहरण है? तो ये एक साल्ट है। पोटेशियम जो फेरी साइनाइड है, ये क्या है? एक साल्ट है। शुद्ध इथेनॉल रेक्टिफाइड स्पिरिट के रूप में कार्य करता है। तो ये क्या है? ये एक निर्जलीकरण एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, निर्जलीकरण कारक है। ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, नरम एवं शुद्ध लोहे को किसके मिश्रण से कठोर एवं मजबूत बनाया जा सकता है? तो कार्बन का उपयोग करके नरम एवं शुद्ध लोहे को कठोर एवं मजबूत बनाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, यदि कोई पदार्थ या रसायन प्रतिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन खो देता है तो क्या कहा जाता है? तो इसे ऑक्सीडाइज्ड कहा जाता है, ऑक्सीकृत कहा जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, सूर्य की गर्मी सूर्य के आंतरिक भाग में होने वाली किस प्रतिक्रिया यानी अभिक्रिया के कारण होती है? तो ये इसमें देखिए, सूर्य की जो गर्मी हीट जो जनरेट होती है सन में, तो ये किसके कारण होती है? तो ये नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, कार्बन का एलोट्रॉप जो विद्युत का संचालन करता है। ठीक है। तो विद्युत का संचालन कौन करता है? कार्बन का जो अपरूप है, एक ग्रेफाइट जो है, ये क्या करता है? विद्युत का संचालन करता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, एक हेप्टेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, हेप्टेन में 7 होती है। जैसे मिथ में 1 होता है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, तो इस तरीके से है। तो हेप्टेन जो है, इसमें कितने होते हैं? 7 अणु होते हैं कार्बन के। एक एसिड बदल देता है, तो एसिड क्या करता है? नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। 2 हाइड्रोकार्बन जो अपनी संरचना में CH2 से भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ये सजातीय श्रृंखला यानी होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं। एमॉर्फस सिलिकॉन के निष्कर्षण के दौरान अप्रतिक्रियाशील सिलिकॉन ऑक्साइड को हटाने में
किसका उपयोग किया जाता है, कौन से एसिड का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है सबसे छोटा अमीनो एसिड क्या है, तो ये है ग्लाइसिन। उसके बाद जो नेक्स्ट है इथेनॉल के साथ एथेनोइक एसिड की प्रतिक्रिया एसिड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं, तो ईस्टर बनते हैं। एथेनॉल के साथ एथेनोइक एसिड की प्रतिक्रिया, तो देखिए एथेनोइक एसिड और एथेनॉल की जो अगर अभिक्रिया कराई जाए किसी एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो क्या बनाता है, ये ईस्टर बनाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्यात्मक समूह का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका COOH होता है। जैसे एल्कोहल का क्या होता है, OH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का C और डबल बॉन्ड O होता है। तो इस तरीके से है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, तो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है इसका रंग क्या होता है, हरा रंग होता है, ग्रीन कलर का होता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाए तो चूने के पानी का रंग बदल जाता है, तो किस में बदल जाता है, तो ये वाइट कलर में बदल जाता है। अगर चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे, मतलब फ्लो करेंगे, तो क्या होगा, ये सफ़ेद हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए किसी पौधे की प्रकाशानुवर्ती गतियां आमतौर पर होती है, तो ये प्रकाश के प्रति प्रतिक्रियाशील, मतलब जो लाइट है उसके प्रति जो रिस्पॉन्सिवनेस होता है उसके कारण होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, तो यहाँ ऑप्शन तो नहीं लिखे हैं, तो किसे गर्भ निरोधक की रासायनिक विधि माना जाता है, तो ये जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं, वो गर्भ निरोधक की रासायनिक विधि होती है। देखिए मानव शरीर में प्लेटलेट्स की भूमिका क्या है, तो ये खून का थक्का जमाने में मदद करता है प्लेटलेट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए फूल का कौन सा भाग पककर फल बनाता है, तो ये अंडाशय जो होता है ये पकने के बाद क्या बनाता है, फल बनाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त मुक्त ऊर्जा का आमतौर पर संग्रहित किया जाता है। तो देखिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीडेशन से जो भी ऊर्जा मुक्त होती है, प्राप्त होती है, उसका जो संग्रहण होता है वो किसके रूप में होता है, ATP के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है वह संरचना जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, तो विकासशील भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करती है, तो ये प्लेसेंटा करती है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है मनुष्य में उंगलियां किसका उदाहरण है, तो जो मनुष्य में उंगलियां होती हैं, फिंगर्स जो होती है, ये वेरिएशन विभिन्नता का उदाहरण है। देखिए आहार नाल के माध्यम से भोजन की गति किसके कारण होती है, तो आहार नाल में जो आपका ओइसोफेगस है, इसमें आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, क्रमाकुचन होता है, जिसके कारण भोजन की क्या होती है, गति होती है। अधिकांश वसा का पाचन कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में पुरुष प्रजनन अंग वृषण कौन सा कार्य करता है, तो वृषण जो होता है यानी जो टेस्टिस होता है मेल में, ये क्या करता है, ये स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन दोनों का उत्पादन करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए हाइड्रा एक ऐसा जीव है जो अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, और ये क्या करता है, हाइड्रा मुकुलन विधि द्वारा क्या करता है, प्रजनन करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए वृक्क वल्कुट में कप जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए क्लेमाइडियोसिस किससे संबंधित है, तो ये आपका एक STD मतलब बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कि आपका मूत्र मार्ग से संबंधित है, क्लेमाइडियोसिस। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका देखिए एक ग्रंथि जो दोहरी ग्रंथि है, जिसमें बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करता है। तो देखिए पैनक्रियास जो है ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए कौन सा मस्तिष्क का वह भाग जो सोच को क्या करता है, नियंत्रित करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो सोच को नियंत्रित करता है, तो ये आपका हो गया फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों से जुड़ी संरचना, तो ये आपका हो गया हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से कुछ यहाँ पे हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं, और तंत्रिका तंत्र से भी ये जुड़ा हुआ है।
उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बीमारी है, डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है, जो आपका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ये डैमेज हो जाता है और प्रोड्यूस नहीं कर पाता है स्टेरॉइड हार्मोन कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिसन्स डिसीज़। तो इसे एडिसन्स डिसीज़ बोलते हैं। यानी एडिसन्स डिजीज़ जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें कि क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है ये डैमेज हो जाता है और जो आपके हार्मोन कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन है ये क्या होता है, इसका प्रोडक्शन इनफ नहीं होता है, पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, टेस्टोस्टेरोन कौन स्रावित करता है। तो देखिए लेडिंग कोशिकाएं जो होती हैं टेस्टिस में, वृषण में लेडिंग कोशिकाएं होती हैं टेस्टिस में, जो कि क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, कुछ जानवर सड़क पर चलते या फिर आते वाहनों पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं करते, क्योंकि उनमें जो प्रतिवर्ती चाप है यानी रिफ्लेक्स आर्क है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता, इसलिए वे जो वाहन आते जाते रहते हैं सड़क पर उस पर उनका कोई ध्यान प्रतिक्रिया नहीं होता। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के दीर्घकालीन अस्तित्व के लिए डेट्राइटस फीडर क्यों आवश्यक है। तो देखिए ये क्या करते हैं, मृत जीवों में मौजूद जो रहते हैं पोटेशियम, नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस जैसे ये जो महत्वपूर्ण तत्व है इनका क्या करते हैं, पुनः चक्रण करते हैं ये डेट्राइटस फीडर। इसलिए क्या ये बहुत ज़रूरी है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का दीर्घकालीन अस्तित्व के लिए। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, हीमोग्लोबिन किस धातु से संबंधित है। तो देखिए हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन का अणु होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो आयरन है Fe से इसको डिनोट करते हैं, हीमोग्लोबिन से संबंधित है आयरन। उसके बाद जो नेक्स्ट है, मटर में F2 पृथक्करण संततियों में मेंडल द्वारा प्राप्त अप्रभावी लक्षण कौन सा है। तो ये आपका है सफ़ेद बीज आवरण का रंग और पीली फली का रंग, ठीक है। तो ये आपका क्या है, व्हाइट सीड कोट कलर एंड येलो पॉड कलर। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, आपका पित्त की क्रिया को कहा जाता है। तो पित्त की जो क्रिया होती है उसको पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। ये क्या करता है, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, उसके बाद पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस मानव शरीर के किस भाग में स्थित रहता है। तो ये मानव शरीर के मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मनुष्य की लार ग्रंथियों में मौजूद होता है। तो एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये क्या होता है, मनुष्य की लार ग्रंथियों में मौजूद रहता है, जो कि क्या करता है, स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और ग्लूकोज में बदलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, आपका सजातीय जो होते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं ये समान पूर्वज से साझा लक्षण है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक, अगर हम लोग छिपकली का एक आप हाथ देखें या पैर देखें और एक मेंढक का हाथ या फिर पैर देखें, तो ये क्या है, ये सजातीय हैं, समान पूर्वज से ये लक्षण पाए गए हैं। और समरूप जो होते हैं, एनालोगस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, कार्य में इनके लक्षण समान होते हैं लेकिन वंशावली में ये समान नहीं होते हैं, ठीक है। इनके पूर्वज एंसेस्टर जो होते हैं वो समान नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये जो आपका पक्षी है, पक्षी आपका ओविपेरस है, लेकिन चमगादड़ क्या है आपका, ये आपका स्तनपायी है चमगादड़, ठीक है। तो ये काफ़ी अलग हैं दोनों ही, लेकिन इन दोनों के पंख जो हैं उड़ने के काम आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए आपका नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम का क्या होता है कि नाभिक को निम्न ऊर्जा वाले जो न्यूट्रॉन होते हैं उससे बमबारी करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। और ऐसा करने पर क्या होता है, विशाल मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बोलेंगे, अगर बोलेगा कि नाभिकीय विखंडन में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन करने में किसका यूज़ किया जाता है, तो यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरण होती है उससे क्या करती है, पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। और ओजोन परत के क्षय
होने का जो मुख्य कारण है ये क्या है? CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, ये सब क्या है? इसके क्षय होने का मुख्य कारण है। और इसका जो CFC जो गैस होता है, ये सब का इस्तेमाल कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर में होता है, अग्निशामन में होता है, तो ये सब में होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए 1 किलोवाट घंटा जो होता है, ये कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और आपके एग्ज़ाम के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल पाए।